जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल लेक्चर। आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 1.14। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12th का न्यूमेरिकल चल रहा है। क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। चैप्टर 1 एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.14 को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन में एक डायग्राम भी है जिसको मैंने यहाँ पे इसको डिपिक्टेड कर दिया है। तो आप लोग प्लीज अपनी बुक को ओपन कर लीजिए एंड देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग पोस्टमार्टम स्टेप यूज करेंगे। पोस्टमार्टम स्टेप में हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। पोस्टमार्टम स्टेप पे क्वेश्चन को रीड करके हम लोग समझेंगे। तो आइए पोस्टमार्टम स्टेप हम लोग ज्वाइन करते हैं। चलिए ज्वाइन करिए। पोस्टमार्टम स्टेप विदाउट पोस्टमार्टम स्टेप अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशंस में तो मजा नहीं आता है फिर, क्योंकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो चलिए देखिए, फिगर 1.33, दिस इज अ फिगर 1.33। आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में भी बता दीजिए और उसको थोड़ा करेक्ट भी कर लीजिएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। फिगर 1.33 शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। ये 3 चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3। ये आपके ट्रैक्स है। ट्रैक पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये एक प्लेट के बीच में रखे गए हैं जो जिस पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, और दीज फील्ड्स आर यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन क्या है? प्लस से माइनस की तरफ। ओके, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म फील्ड में है जिसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। मैं यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें 3 चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इसमें 3 चार्ज पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं जिनके पाथ इस तरह से, पार्टिकल फर्स्ट, पार्टिकल सेकंड, पार्टिकल थर्ड। यहां तक तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है। गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस which particle has the highest charge to mass ratio। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। तो पहली चीज क्या पूछ रहा है? साइन ऑफ 3 चार्जेस। तीनों चार्ज के साइन बताना है। इस पे कौन सा पोलैरिटी का चार्ज है, इस पे कौन सा पोलैरिटी का चार्ज है, इस पे कौन सा पोलैरिटी का चार्ज है। दूसरी चीज, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। किस पार्टिकल के पास हाईएस्ट चार्ज टू मास? चार्ज टू मास का मतलब यह हुआ कि चार्ज मतलब E/m किसके पास ज्यादा है। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें बताना है साइन और E/m। सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये वाला पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा था और किधर आपका शिफ्ट हो गया? इस साइड। तो ये वाला पार्टिकल जब आपका इधर शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब इसके पास कौन सा चार्ज है? इसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लेट की तरफ शिफ्ट हो गया, प्लस प्लेट की तरफ डेविएटेड हो गया है। सो पार्टिकल ए है, पार्टिकल 1 है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों? because it bends towards the positive plate। ओके, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो गया। अब पार्टिकल 2 को देखेंगे जिसका ट्रेस बिल्कुल ये है। ये भी देखिए थोड़ा सा आपका किधर शिफ्ट हो गया है? प्लस की तरफ। तो इसका मतलब इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लेट की तरफ शिफ्ट हो गया है। बिकॉज अपोजिट पोलैरिटी है। अगर इसमें सपोज दैट प्लस होता तब ये रिपेल कर देता,
इस पे माइनस है और अपोजिट पोलरिटी का चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके पास माइनस है तभी तो ये इसकी तरफ खींचा चला जाता है। सो दैट्स व्हाई दिस पार्टिकल हैव द नेगेटिव चार्ज। सो पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 हैव नेगेटिव चार्ज। सो पार्टिकल 2 हैव, इसकी भी पूरी लैंग्वेज वही होगी, नेगेटिव चार्ज, और इसका रीजन ये होगा। पार्टिकल 1 एंड 2 इन दोनों लोगों के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। पार्टिकल 3 के पास देखिए क्या है, ये वाला पार्टिकल नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस वाले पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि अपोजिट नेचर के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और ये वाला पार्टिकल अच्छा, तीनों पार्टिकल सीधे ही जा रहे थे, लेकिन इन पे चार्ज की वजह से ये अलग अलग आपके बेंड हो जाते हैं। तो ये वाला पार्टिकल लेकिन इधर बेंड हो गया, क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। सो इट मस्ट बी पार्टिकल 3 हैव द पॉजिटिव चार्ज। सो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे पार्टिकल 3 हैव पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट बेंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेन। चलिए, ये वाला पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने ये वाला आंसर दे दिया। अब हम लोग ई अपॉन एम देखेंगे किसका कम और किसका ज्यादा है। देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमें यहां पे क्या करना है, ई अपॉन एम का कंपटीशन दिखाना है। किसका ई ज्यादा है, किसका एम ज्यादा है। जिसका एम ज्यादा होता है उसको जल्दी से आप टर्न नहीं करवा सकते हैं। जिसका एम ज्यादा है वो जल्दी से टर्न नहीं होगा, वो हमेशा लीनियर पाथ में रहेगा। देखिए, अगर एम ज्यादा है तो आप इसको ऐसे तुरंत टर्न नहीं करवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास मास है तो इनर्शिया है। तो हमेशा जिसके पास मास ज्यादा होता है उसको आप वो धीरे धीरे टर्न लेगा, ऐसे 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 ऐसे। इसको तुरंत आप टर्न नहीं करवा पाएंगे। और जिसके पास मास कम है वो तुरंत टर्न हो जाएगा। देखिए, ऐसे जाएगा, तुरंत ऐसे टर्न हो जाएगा। तो अब यहां पे बताइए कौन सबसे ज्यादा टर्न हो रहा है इन तीनों पार्टिकल में से। इन तीनों पार्टिकल में से ये वाला पार्टिकल सबसे ज्यादा टर्न हो रहा है। देखिए, ये प्लेट यहां तक है और ये प्लेट देखो, इतनी डिस्टेंस यहां पे और यहां पे तो थोड़ी सी डिस्टेंस है ये, ओके। और यहां से देखिए, ये सबसे ज्यादा टर्न हो रहा है, प्लेट के बिल्कुल पास से निकल रहा है। इसको टर्न होने में बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और ये आपका तुरंत टर्न हो गया। इसका मतलब इसके पास मास कम है, तो यहां पे लिखेंगे इस तरह के हैव लेस मास पार्टिकल। लेस मास इसके पास है और इसके पास क्या है, इसके पास सबसे ज्यादा मास इसके पास है पार्टिकल 2 के पास। पार्टिकल 2 है ग्रेटर मास और इसके पास भी इससे कम मास है, इट हैव लेस मास, लेकिन इससे ज्यादा है। तो हम इस वाले मास को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा। समझ गए ना क्या हो रहा है। अब देखिए, मास m1 सबसे ज्यादा मास किसके पास है, m2 के पास। तो मास ऑफ m2 सबसे ज्यादा, उसके बाद किसके पास है, m1 के पास, मास ऑफ m1। एंड देन किसके पास सबसे कम मास है, ये m3। चलिए, तो इसका मतलब सबसे कम मास वाला पार्टिकल ये है। अब देखते हैं चार्ज, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा बेंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रिस्पांस आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास होगा, इसके पास, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेंड हो जा रहा है, ये सबसे ज्यादा अपने पास से डेविएट हो जा रहा है। तो इसलिए इसके पास जो चार्ज होगा Q3, इसके पास जो चार्ज होगा ये सबसे कम बेंड हो रहा है। इसके पास चार्ज है Q2 और इसके पास चार्ज है Q1। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास होगा, Q3। और सबसे उस Q3 के बाद इस पर चार्ज होगा Q1 पर, देखते रहिए। उसके बाद सबसे कम चार्ज होगा Q2 पर, Q2, ओके। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, तो Q3 जिसका सबसे ज्यादा होगा और Q3 अपॉन M3। तो इस वजह से आपका देखिएगा Q3 अपॉन M3
इसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद आपका आ जाएगा ये Q1 अपॉन M1, देन Q1 अपॉन M1, देन Q2 अपॉन M2। समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वाला अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमें क्यों दिया गया है? तो सबसे ज्यादा इसका चार्ज टू मास रेशियो, उसके बाद किसका है? ये 1 वाले का, देन दिस। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिया क्यों गया है, इस क्वेश्चन से बताना क्या चाहता है। तो एक स्टेप हम लोग लिख लेंगे, मोरल ऑफ द क्वेश्चन। चलिए इसको नोट कर लीजिए प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी थ्योरी को मजबूत करने वाला क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे मोरल ऑफ द क्वेश्चन लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। हमें हटाने से भी डर लगता है कि पता नहीं आप लोग इसको नोट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग अलर्ट भी रहा करिए, ताकि हम जैसे ही कुछ बताएं आप नोट भी करते रहिए, समझते भी रहिए। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में पूरा मैं बताता हूं ताकि आपको सारी बातें, सारी चीजें एकदम समझ में आ जाए। चलिए मोरल 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 ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा? मोरल ऑफ द क्वेश्चन, मोरल ऑफ द क्वेश्चन विल बी, चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमें फील करवाना चाहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका पार्टिकल जाता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो मास होगा, तो कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है? मास ज्यादा इफेक्टिव होता है कि आपका चार्ज? ओके, तो ये आपका है कंपटीशन बिटवीन चार्ज एंड मास, कंपटीशन बिटवीन चार्ज एंड मास। ओके, मतलब आपका चार्ज मास पे कितना भारी है वो चीज सिखाने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। और दूसरा क्या मॉरल बनेगा आप बताइए थोड़ा सा, व्हाट इज द सेकंड मॉरल? सेकंड मॉरल हमारा ये होना चाहिए, हाँ चलिए सेकंड मॉरल तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे भी याद आया था लेकिन मैं भूल गया हूँ फिर से। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी बात थी। तो एक तरीके से आपको फील करवाना चाहता था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मास से कितना पावरफुल है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने मास को बेंड कर सकती है, कितने मास को डेविएट कर सकती है। तो ये क्वेश्चन आपको फील करवाने के लिए दिया था। चलिए मिलेंगे अब अगले क्वेश्चन में, अगले न्यूमेरिकल लेक्चर के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और हमें क्योंकि डिटेल्स में पूरा बताना होता है, इसलिए हमने सोचा है कि एक लेक्चर को पूरा एक क्वेश्चन को डेडिकेट करें ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये अभी इजी वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। अगर आप थ्योरी अच्छे से अटेंड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से आसानी से तुरंत समझ में आ जाएगा कि आखिर हो क्या है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी लेक्चर्स को भी जरूर देखते रहें, और न्यूमेरिकल तो हम लोग कर ही रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहें। चलिए इजाज़त दीजिए, चलते हैं। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू।